प्रणाम मित्रों। तो चलिए हम लोग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के विषय में आगे चर्चा करते हैं। दूरदर्शन का तेजी से विस्तार शुरू हुआ। वर्ष 1980 के बाद से 1981-82 में मद्रास, बम्बई, दिल्ली, जालंधर, बंगलोर के बीच माइक्रोवेव लिंक की स्थापना हुई। अप्रैल 1982 को बहुउद्देश्य संचार उपग्रह इनसैट 1 छोड़ा गया, जिसके बाद दूरदर्शन का तेजी से विकास हुआ। 15 अगस्त 1982 को पहली बार देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का भाषण देश के 21 टेलीविजन केंद्रों से एक साथ प्रसारित हुआ। इसी दिन से टेलीविजन रंगीन हुआ। अर्थात इस साइट परियोजना के आने के बाद, यानी कि जब यह परियोजना बंद हो गई, उसके बाद भी दूरदर्शन का उत्तरोत्तर विकास होता गया और अंततः 15 अगस्त 1982 को पहली बार देश की जो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, उनका जो भाषण था वह देश के 21 टेलीविजन केंद्रों से एक साथ प्रसारित हुआ था और इसी दिन से जो टेलीविजन था यानी टीवी रंगीन हुई। वर्ष 1982 में भारत में एशियाई खेलों का आयोजन हुआ। इस दौरान खेलों के प्रसारण के लिए अल्प शक्ति प्रेषण केंद्र खुले। कुल 20 केंद्रों पर 100 वोट के 20 प्रेषण लगाए गए। इस दौरान टेलीविजन बनाने वाली कई कंपनियां खुली और टेलीविजन सेटों की बिक्री बढ़ी। वर्ष 1983 तक आते आते दूरदर्शन पर प्रायोजित कार्यक्रमों की भी शुरुआत हो गई। इसके अलावा एशियाड 82 वर्ष में सरकार ने विदेशी रंगीन टीवी और वीसीआर लाने पर आयकर की छूट और दूसरा टीवी सेट रखने के लिए लाइसेंस की अनिवार्यता समाप्त कर दी। अर्थात 1982 के बाद में भारत में टीवी सेट की जो संख्या थी उसमें बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी होने लगी और विदेशों से जो रंगीन टीवी का आयात होता था उसमें आयात करने के लिए कुछ कर लगते थे, तो सरकार ने उन करों पर छूट दे दी और उसी के साथ साथ दूसरा टीवी सेट रखने के लिए पहले लाइसेंस की आवश्यकता होती थी, परंतु 1982 के बाद उस लाइसेंस की भी अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया। यानी अब दूरदर्शन के लिए ऐसे सॉफ्टवेयर की आवश्यकता बढ़ी जो कि इन बढ़िया आयातित वस्तुओं की शोभा बढ़ा सके। 7 जुलाई 1984 को देश का पहला दूरदर्शन धारावाहिक हम लोग आरंभ हुआ, जिसके लेखक थे मनोहर श्याम जोशी और निर्देशक वी कुमार वासुदेव। हम लोग धारावाहिक के बाद भारतीय मध्य वर्गीय परिवार की जरूरतों का हिस्सा बना। हम लोग धारावाहिक के 163 एपिसोड प्रसारित हुए और वह देश का पहला धारावाहिक बना। अर्थात जैसे कि विदेशों से टीवी का आयात हो चुका था, तत्पश्चात इसकी आवश्यकता हुई कि उस टीवी पर ऐसे कार्यक्रम दिखाए जाएं जो उस टीवी की शोभा को बढ़ा दे। तत्पश्चात सर्वप्रथम जो धारावाहिक यानी सीरियल की जो शुरुआत थी वह 7 जुलाई 1984 से हुई और उस सीरियल का नाम था हम लोग और इसके कुल 163 एपिसोड्स दिखाए गए थे। अर्थात भारत का पहला जो धारावाहिक है वह हम लोग है। भारत की सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने टीवी के इस तेजी से होते विस्तार को देखते हुए वीसी जोशी के नेतृत्व में एक कमेटी का निर्माण किया, जिसका उद्देश्य समाज और दूरदर्शन के संबंधों की पड़ताल करना था। इस कमेटी ने भारत की जरूरतों को केंद्र में रखा और दूरदर्शन को ऐसी सामग्री की दरकार बनाई जो इस बदलाव को रचनात्मक ढंग से तेज करे। लेकिन दूरदर्शन पर उपभोक्ता क्रांति की शुरुआत हो चुकी थी। फलतः जन शिक्षा का उद्देश्य पीछे छूटता गया, मनोरंजन प्रमुख होता गया, विज्ञापन से दूरदर्शन की आय बढ़ती गई। दूरदर्शन एक तरह से भारतीय समाज में होते परिवर्तनों का आईना हो गया। धीरे धीरे दूरदर्शन पर फिल्में नियमित दिखाई जाने लगी। अर्थात जब पहली धारावाहिक हम लोग का प्रसारण हुआ तो उसके जो लेखक थे मनोहर श्याम जोशी जी, उनको बुलाकर और एक कमेटी की स्थापना की गई और उसी के साथ साथ उसमें इस प्रकार की चर्चा की गई कि हमारे भारतीय समाज की क्या ज़रूरतें हैं। तो सर्वप्रथम लोगों ने निर्णय लिया था कि हम लोग टेलीविज़न यानी दूरदर्शन के माध्यम से लोगों को जागरूक बनाएंगे। लेकिन धीरे धीरे जागरूकता का स्थान मनोरंजन ने ले लिया, यानी कि दूरदर्शन को एक केवल मनोरंजन का साधन समझा जाने लगा। चित्रहार यानी फिल्मी गानों का कार्यक्रम सप्ताह में 2 बार कर दिया गया।
रजनी, भारत एक खोज, विक्रम और वेताल, मुंगेरी लाल के हसीन सपने के साथ रामायण व महाभारत जैसे धारावाहिकों का प्रसारण भी शुरू हुआ। धीरे धीरे दूरदर्शन के कार्यक्रम रविवार को दिन भर आने लगे, जिसमें दोपहर को दिखाई जाने वाली क्षेत्रीय फिल्में भी थी। विश्व के सर्वप्रथम टीवी सीरियल सॉप ओपेरा की शुरुआत अमेरिका में हुई, जहां रेडियो प्रसारण होने पर रेडियो कंपनी के सामने यह समस्या आई कि जब घर में पुरुष ना हो, बच्चे स्कूल गए हों, तो घर में रहने वाली महिलाओं के लिए कैसा कार्यक्रम प्रसारित किया जाए। यह घटना 1930 के आसपास की है। इसी समय एक विज्ञापन कंपनी प्रॉक्टर एंड गैम्बल ने दोपहर के समय पारिवारिक नाटक प्रसारित करवाने के लिए साबुन बनाने वाली कंपनी को तैयार कर लिया। साबुन बनाने वाली कंपनी के आकर्षण यह था कि घरेलू महिलाएं खाली समय में यह नाटक सुनने के साथ साथ उसके साबुन की प्रशंसा सुन सुनकर उसी प्रकार का प्रयोग करेगी। बस इसीलिए उसका नाम सॉप ओपेरा रख दिया गया। अर्थात भारत में जब दूरदर्शन का वर्चस्व बढ़ने लगा, उसके पश्चात धीरे धीरे करके बहुत सारी फिल्में दूरदर्शन के माध्यम से दिखाई जाने लगी। उसी के साथ साथ रामायण और महाभारत जैसे सीरियल भी दिखाई जाने लगी। विश्व का पहला जो टीवी सीरियल है वह सॉप ओपेरा है और इसकी शुरुआत अमेरिका में हुई थी। क्रिकेट मैच का सीधा प्रसारण भी दूरदर्शन ने शुरू किया। सिर्फ 2 कार्यक्रम समाचारों के आते थे। रुक्मावती की हवेली नाटक काफी प्रसिद्ध हुआ। इस बीच दूरदर्शन पर पुरस्कार प्राप्त कुछ फिल्में जैसे दामुल पार दिखाई गई। ताना बाना और बाद में सूरबी जैसी कला पत्रिकाएं भी दूरदर्शन पर दिखाई जाने लगी। अर्थात इसी प्रकार धीरे धीरे दूरदर्शन के माध्यम से विविध प्रकार के कार्यक्रम दिखाए जाने लगे। इसके आगे की चर्चा हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।